स्वामी जी, हम बॉडी फैट की बात कर रहे हैं तो बॉडी का फैट हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाता है, ऐसे कहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या परेशानी हो सकती है स्वामी जी, ये समझाइए, और कौन से यौगिक उपाय इसके लिए करने चाहिए? हाँ, अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई, ये तो सब परफेक्ट हो गए। अनुलोम विलोम के बाद ये तो भ्रामरी करते हैं ना। हार्मोन इम्बैलेंस। अब देखो, आप अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी उद्गीत करना, मैं ये शीर्षासन कर रहा हूँ, यह हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है। शीर्षासन, और जो सर्वांगासन कर सके सर्वांगासन। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, ऑटिज्म के लिए, सेरेब्रल पैलिसी के लिए, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ये ऐसी प्रॉब्लम है, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैलिसी, और फिर ओसीडी, डिप्रेशन, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से तो नींद उड़ जाती है, पूरा जीवन का, सेहत का जो पहिया है ना, वो उल्टा पुल्टा घूमने लगता है। तो ये जो उलट पुलट, उथल पुथल हो रही है जीवन में, हम क्षत विक्षत हुए जा रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो ये शीर्षासन तो बच्चों को ही सिखा दें, और जो इतना भी न कर पाए, शीर्षासन यहाँ तो हम सब करवाते हैं, ये तो उधर हमारा बच्चा भी अच्छा कर रहा है। और मंडूकासन करो। अब ओवरवेट होंगे तो पेट भी गड़बड़ होता है, शुगर भी और बीपी भी होता है। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है, इसको तो जरूर कर ले। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, और मैंने कहा ऑटिज्म, ओसीडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैलिसी, इन सब के लिए मेधावटी और मेमोग्रिट ओमेगा। खाली पेट मेमोरीग्रिट ले लें, खाने के बाद मेधावटी और मेधावटी और ये ओमेगा। इम्यूनोग्रिट भी देते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है उनको। ये मंडूक आसन बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, होले होले, ये बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, ये सबको करना जरूरी है। और शशकासन, इससे स्ट्रेस भी नहीं रहता। स्वामी जी, क्योंकि मंडूकासन भी जब भी मैं देखता हूं, स्वामी जी, क्योंकि जब मैं देखता हूं मंडूकासन करते हुए, मुझे लगता है कि जिनके पेट ज्यादा बाहर निकले उनके लिए कितनी दिक्कत होती है। अगर वो इस आसन को कर लेते हैं तो क्या उनके बेली फैट जो है वो कम हो जाता है? क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है तो सबसे पहला असर तो पेट पर ही देखने को मिलता है, और आपका जो पेट बाहर निकल आता है उसके बाद तो आप कई सारी चीजें कर ही नहीं पाते। चर्बी, क्योंकि आसपास ज्यादा फैट के जम जाने की वजह से भी काफी दिक्कतें हो जाती है। तो ये जो आसन है, और जैसे अभी आप पवन मुक्त आसन भी कर रहे हैं, क्या इससे भी फायदा मिलता है बेली फैट को कम करने में? एक तो ये बेली फैट कम करने के लिए थोड़ा आगे पीछे झूल भी लिया करें, लिया करें, इससे भी कम होगा। बाकी तो वेट के सारे उपाय बता ही दिए। और वेट जब बढ़ता है ना, तो सबसे पहले पेट पर बढ़ता है कि देख मैं बढ़ रहा हूँ, सावधान हो जा। फिर भी आदमी बस अनदेखी करता है। तो आज एक संकल्प लें, हम अपने शरीर को, बीमारियों को, कोई भी अनवांटेड चीज़ें लाइफ में आती है उनको इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, और फिर ये बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन और ये मरकटासन ये अवश्य करेंगे। बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट। और हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है ये अभ्यास करवा करके, और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे देश के एक बड़े नामी गिरामी हमारे ये मरकटासन, चार्टेड अकाउंटेंट यहीं पर बैठे हुए हैं, राजीव गुप्ता ने बताया। खड़े होना राजीव जी। कब से था आपको शुगर? 2 साल से था। ये माइक इधर रखा, ये ले। हाँ, और शुगर 2 साल से कितना हो गया था HbA1c? मेरा 2 साल से शुगर था मुझे, और मेरा जब मुझे डायग्नोज हुआ था तो 12.2 था। 12.2, अब कितना है?
अभी मेरा 5.6 है। लो 5.6 नॉन डायबिटिक हो गया। और वजन कितना कम किया है? वजन सर मैंने 20 किलो के करीब कम लगभग किया। 20 फिर किलो 5 वेट किलो कम किया। अभी तो 1-2 किलो अभी सर्दी में थोड़ा बढ़ गया बढ़ा तो वो भी दिया, अब कम हो जाएगा। और ये मैदा हरवटी गोधन अर्क इधर आओ। हाँ जी सर। हाँ, ये प्रसाद है बाबा जी का गोधन अर्क। हाँ, कुछ लोग बकवास करते हैं, बोले ये हिंदू गाय का मूत्र पीते हैं, हम गाय का गोश्त खाते हैं। अरे गोमूत्र बहुत जबरदस्त चीज। हाँ, ये हमारे आहूजा साहब गोधन अर्क रोज पीते हैं, कितने फिट है देखो। शरीर शुद्ध हो जाता है, मन चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाता है। और उसके साथ ये मेदो हरवटी ले लो और वेट गो ले लो। ये तेरा अब 1 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे इसको हो क्या गया? बोले भाई मेरे को योगा हो गया। हाँ, खाली पेट। स्वामी जी सीए को भी एक सीए और मिल गया देखो हेल्थ का, acidity बनती हो, ये बताया 4 वो। चम्मच में 1 चम्मच। हाँ ये हेल्थ का सीए मिल गया कह रहे हैं हमारे अमित भाई आपको। आपका लेखा जोखा ठीक रखेगा जो गोधन अर्क में दो हर वेट को कपाल भाती बड़ा। तो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, बीपी शुगर बीपी थायराइड कोलेस्ट्रॉल इन्हीं के तो दवा खाते हैं, पेन किलर स्टीरॉइड बायोलॉजिकल्स एंटीबायोटिक्स और क्या क्या खाते हैं, एंटी एलर्जिक दवा। अरे प्राणायाम करो, एनर्जी अच्छी रहेगी तो एलर्जी कैसे होगी? मुझे एलर्जी होके दिखाए ना, न स्किन की, न खाने पीने की, न सांस की, न दमा की, कई तरह की एलर्जीज होती हैं। जो योग करेगा उसमें एनर्जी रहेगी। इधर आ अश्विनी, अब इसमें इतनी एनर्जी है, ये दूसरों को एनर्जी बांटता फिर रहा है। तो अब हम योगी बने। बैठो, वज्रासन में बैठ जाते हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ बैठो। और ये आज मैंने चिया सीड मंगाया है, ये रात को पानी में भिगो दिया करो, है ना। और फिर ये सुबह तक फूल करके ऐसा मिलेगा जैसे ये है ना, ये तो हमने उसके पाइनएप्पल के फ्लेवर के साथ जो उस फ्लेवर में तो उसका फाइबर डाला है इसके अंदर रियल। यही सबको पिलाए, सबको जो गेस्ट आए सब गेस्टों को यही पिलाते हैं। और कुछ यही पिलाते हैं मेरे को। चलो ये हरा वाला तो आप पियो, तुलसी ये वाला, जो मेरे घर और ये पाइनएप्पल वाला। मैं तो पाइनएप्पल, ओहो पाइनएप्पल के जूस से वो सबसे बेस्ट फैट कटर का काम करता है। पाइनएप्पल का जूस पी लो। हाँ, लेकिन जिनको अर्थराइटिस है वो नहीं, और जिनको अस्थमा है पाइनएप्पल को पहले थोड़ा सा वो कर लो, उबाल लो या सेक लो, जैसे मछली वाले मछली सेकते हैं ना। ग्रिल कर लो, ग्रिल। शकरकंदी सेकते हैं। हाँ।